अनंतम, भगवान का धाम अनंतम, और ब्रह्म ज्योति सनातनम, भगवान का धाम सनातन ब्रह्म ज्योति है, परम प्रकाशमय है भगवान का धाम। कहते भाई हम लोग तो वृंदावन भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, द्वारिकापुरी भी जाते हैं, पंढरपुर भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, लेकिन हमको तो अनुभव नहीं होता। जब धाम का ऐसा स्वरूप है तो हमको ये अनुभव होना चाहिए। तो आगे श्लोक में बोल रहे हैं, इसी श्लोक में, यद्धि पश्यन्ति मुनयः, ही अव्यय है, निश्चयेन मुनयः पश्यन्ति। मुनयः का अर्थ क्या है? मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय होकर मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करता रहता है उसे मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। और मनन करते करते जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तब भगवान के दिव्य धाम का अनुभव होता है। और जिन्हें भगवान के दिव्य धाम का अनुभव हो चुका है, वे यदि किसी अपात्र कुपात्र जीव पर भी कृपा करें तो उसे भी भगवान के धाम की अनुभूति हो जाती है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने कृपा की तो अनधिकारी अकबर को भी वृंदावन का दिव्य दर्शन हो गया, उसको दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई। महापुरुषों की सामर्थ्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात, इस धाम में और भगवान के उस त्रिपाद विभूति महावैकुंठ गोलोक साकेत धाम में कोई अंतर नहीं है। अंतर बिल्कुल नहीं है, पर भाव की न्यूनता के कारण, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हमें भगवान के धाम की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा हर्ष जी, पहले अपने हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा, फिर अपने घर को वृंदावन बनाना पड़ेगा। इसके बाद फिर वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में वृंदावन का दर्शन होगा। जिनके हृदय में संसार भरा हुआ है वो वृंदावन में रह के भी नहीं। एक बहुत अच्छे वकील थे, वकील जानते हो ना, अधिवक्ता। बैरिस्टर और वकील अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं। है तो वही, लाइन तो वही है तो वही, लाइन तो वही है। तो वो अच्छे कानून वेदता थे, अच्छे वकील थे, प्रतिष्ठित वकील थे। और उन्होंने कथाएं सुनी हमारी तो उनको वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ के वृंदावन में एक आश्रम में एक जगह लेके रहने लगे। थोड़े दिन बाद हमारे पास आए, बड़े दुखी थे, रो रहे थे। हमने कहा वकील साहब क्यों रो रहे हो? बोले महाराज घर में जो धाम के प्रति भाव था वो यहाँ आने से कम हो गया। यहाँ लोगों के बहुत दोष दिखाई पड़ते हैं, संतों में दोष दिखने लग गए हैं। क्या करें, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। और इतना कोई भजन की रुचि नहीं है कि हम दिन भर माला लेकर बैठे रहें अथवा दिन भर पाठ करते रहें, वो होता नहीं है, मन नहीं लगता। और हम सोचते थे कि आप वृंदावन में रहते हैं तो वहीं कथाएं खूब सुनते रहेंगे
आप तो बस आए और गए, आए और गए, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं आप। हमारे ऊपर भी आरोप लगा, आरोप तो सही था, कहने को रहते हो वृंदावन में, घूमते तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। तो यहाँ आने का जो हम लाभ सोचे थे कि आपके नित्य सत्संग का लाभ मिलेगा, वो भी नहीं मिला। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने कहा हमारी बात मानेंगे आप? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे। आपकी बात सुन के ही तो वृंदावन आ गए सब, अपना बकाला छोड़ करके। आप जो कहेंगे माने। हम क्या, आप अपने घर वापस चले जाओ। अरे आप ऐसा कैसे बोलते हो? हाँ बिल्कुल चले जाओ, वही नाम जप करो, भगवत सेवा करो। और अभी वैसी स्थिति आपकी नहीं है, आप कोर्ट भी जाया करो और अपना जो काम धंधा है वो भी करो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो। पहले आप पेशे के रूप में करते थे, अब आप इस रूप में करो कि जो वस्तुतः दीन दुखी व्यक्ति है और उसे न्याय की आवश्यकता है, पर उसके पास धनाभाव है, वो नहीं कर सकता है, तो उसके वकील आप बन करके लड़ो, अत्यंत न्यूनतम खर्च उससे लो, 1 पैसा प्रॉफिट का विचार मत करो। कि वो इतनी सामर्थ्य तो है कि बिना कमाई चलेगा? बोले हाँ ये तो है, इतना है भगवान की दया से कि हमको अब काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, परिवार के सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब निजी खर्च के लिए तो व्यवस्था है। और जिस व्यक्ति का काम करो उस व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का अनुभव न करके भगवान ही है ऐसा विश्वास करो। इस रूप में हमको भगवान की सेवा मिली है। वो चले गए वापस, कुछ समय बाद फिर आए तो बड़े प्रसन्न थे। हमने कहा बहुत प्रसन्न है? बोले हाँ महाराज जी, आपने हमको उपासना की पद्धति बता दी। पहले हमको अंग्रेजी में क्या क्लाइंट कहते, क्या कहते हैं? बोले वो दिखाई पड़ते थे, अब जितने भी लोग होते हैं हमको सब भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं और हम एक निश्चित समय से अपना काम करने जाते हैं, आ जाते हैं। सवेरे भी खूब बढ़िया भजन साधन बन जाता है, शाम को भी भजन साधन बन जाता है। हृदय को वृंदावन बनाओ, हृदय को अयोध्या बनाओ। फिर जहां रहते हो, ध्यान दें, जहां रहते हो उस घर को वृंदावन बनाओ। फिर आप धाम में जाओ, तब आपको धाम के रस का